तो व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हर्निया रिपेयर? तो जब हम बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट जनरल कंडीशन कैसी है, क्या वो एनेस्थीसिया को टॉलरेट कर सकता है। खास करके लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, जो कि एनेस्थीसिया का रिस्क कभी कभी बढ़ सकता है अगर पेशेंट का एज ज्यादा है, डायबिटीज, बीपी या फिर हार्ट की बीमारियों से वो ग्रस्त है, तो कभी कभी ये सर्जरीज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड थिंग इज कि हर्निया का साइज कितना है। हर्निया बड़ा है वर्सेस हर्निया छोटा है, इसके ऊपर प्रीवियसली कुछ सर्जरी होकर क्या वो हर्निया फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हो रहा है या पहले किसी सर्जरी फेल होने के बाद हम सेकंड टाइम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड थिंग, उसका लोकेशन कितना है, कितने हर्निया के डिफेक्ट्स पेशेंट में दिख रहे हैं, क्या एक डिफेक्ट है या फिर मल्टीपल, यानी कि कई सारे छोटे छोटे डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। तो कई बार मल्टीपल डिफेक्ट्स को ओपन सर्जरी से हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा कट लगाना पड़ता है। अगर ज्यादा डिफेक्ट है तो कभी कभी लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी हम प्रेफर करते हैं। और तीसरी बात की पेशेंट के मसल्स कितने वीक हो गए हैं। अगर मसल बहुत वीक है और हर्निया का साइज बड़ा है तो कई बार हमें एडिशनल कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं मसल्स को रिलीज करने के लिए, जिसको हम एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जाते हैं। तो कई बार ये रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, तो इसको रोबोटिक सर्जरी से करना कभी कभी हमें बेटर लगता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। तो देर इज नो सिंगल बेस्ट टेक्निक फॉर हर्निया रिपेयर। इस चीज को हर पेशेंट के हिसाब से, हर हर्निया के हिसाब से और ट्रीटिंग सर्जन के एक्सपर्टीज के हिसाब से हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा।